हाय माय वर्चुअल फैमिली। मैं और मेरी सखी निकल पड़े हैं फिर से घूमे करने। सबसे पहले तो हम लोगों ने जिंग ऐप से जिंग बस बुक करी, जो कि हमें दिल्ली टू देहरादून पड़ी थी 750 रुपीज़। और ये थी वो बस, जिंग बस। भाई बस बहुत नीट एंड क्लीन थी और स्पेस बहुत अच्छा था इस बस का। और सबसे बड़ी चीज़ 750 में हमें यहाँ पे ना खाने को मील भी मिली थी। तो मील तो काफ़ी टेस्टी थी खाने में। तो ये मेरी सखी मैडम जी चढ़ने की कोशिश कर रही थी ऊपर, बिकॉज हम लोगों ने ऊपर का कैबिन बुक किया था और ये मैं चढ़ रही थी। और उसके बाद तो भाई हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम बस पागलों की तरह हंस रहे थे। और मैं लिटरली भूल भी गई कि हम क्यों हंस रहे थे। मतलब लिटरली हंसे ही जा रहे थे, हंसे ही जा रहे थे, हंसे ही जा रहे थे, पता नहीं क्यों हंस रहे थे। उसके बाद फाइनली हमारा ये जिंग बस से फूड आया था। फूड में आप देख रहे हो लाइक पूरी मील थी, राइस, सैलेड, दाल, मिक्स वेज एंड रसगुल्ला और रोटी। भाई बहुत टेस्टी फूड था। और उसके बाद हम फाइनली मॉर्निंग में पहुंच चुके थे देहरादून। उसके बाद मेरी मैडम जी को बहुत तेज इस टाइम पे सुसु आ रहा था। फिर हम लोगों ने एक होटल देख रखा था, तो मॉर्निंग में हम लोगों ने यहीं की मतलब लाइक ऑटो राइड बुक करी। और भैया से बहुत प्रे, भैया प्लीज़ 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 अर्ली मॉर्निंग चेकिंग दे दो ना। तो भैया ने फाइनली हमें ये होटल अर्ली मॉर्निंग हमें 2500 रुपीज़ का उन्होंने दे दिया। वैसे इसका एक्चुअल प्राइस था 35, पता नहीं 4500 बोल रहे थे, बट हम लड़कियाँ, भैया प्लीज़। तो वो उन्होंने हम पे तरस खा के दे दिया हमें 25 में। और उसके बाद हम यहाँ से घूमने के लिए निकल ही रहे थे, तो हमें यहाँ पे ये राजमा राइस दिख गए। भाई यहाँ का स्ट्रीट फूड इतना टेस्टी है। मतलब ये राजमा राइस खाए हमने, और आप इमेजिन करो कितने रुपीज़ को यार, ये सिर्फ 40 रुपीज़ के थे। और सीरियसली बहुत टेस्टी थे खाने में, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से यहाँ पे रिक्शा कर लिया था, और ये थी मैं और मेरी सखी, और ये हम हुए थे कुछ इस तरीके से रेडी। तो फाइनली हम लोग मंदिर की तरफ आ चुके थे, और मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी। और मुझे क्या पता था कि पार्किंग के साथ में ही मेरी फ्रेंड की शॉप है। तो ये थी इसकी शॉप। और गाइस इसकी मंदिर मतलब लाइक इसकी शॉप का जो प्रसाद है ना, वो डायरेक्ट क्या कहते हैं, हरिद्वार से आता है। तो अगर आप मंदिर जा रहे हो तो इनकी शॉप से प्रसाद ज़रूर लेके जाना। बिल्कुल फ्रेश लाइक बिल्कुल फ्रेश वाला प्रसाद मिलता है। तो ये थी मेरी फ्रेंड जिसने ये येलो कलर की ड्रेस पहन रखी है, इसका नाम है महिमा। और ये मेरी स्कूल फ्रेंड थी। हम लोग अराउंड कम से कम 9-10 साल के बाद ही मिल रहे थे, और उसने मेरे लिए ये इतनी सुंदर प्रसाद की थाली बनवाई थी। और यहाँ पे फाइनली, वैसे तो इस मंदिर के अंदर फ़ोन वोन अलाउड नहीं है, बट मेरी फ्रेंड की बातचीत, पता नहीं बातचीत बोलूँगी या पता नहीं मंदिर उसका है या पता नहीं क्या, मुझे इतना नहीं पता, बट उसने पूरा ब्लॉग रिकॉर्ड किया। इतने अच्छे से उसने मेरे दर्शन कराए ना, मैंने लिटरली इमेजिन नहीं करे थे कि मंदिर के अंदर इतने अच्छे दर्शन होंगे। उसने अभी वो मुझे कुछ, देखो मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट उसने मुझे बोला था मैंने तेरी अभिषेक की थाली बनवाई है, तो तेरी प्रॉपर पूजा एंड ऑल होगी। तो फिर उसने लाइक पंडित जी से यहाँ पे हमारी बहुत अच्छे से पूजा करवाई। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मंदिर ट्रैवल करती हूँ कि मतलब चलो जहाँ तक हो सके मैं सारे मंदिर कवर कर पाऊँ, बट कब आज तक ना जितने अच्छे दर्शन मेरे यहाँ महादेव के हुए हैं, अच्छे से पूजा हो, ये सारी चीज़ हुई है ना, लिटरली अभी तक मेरे किसी भी मंदिर में नहीं हुए हैं। तो मेरे माइंड में बहुत टाइम से था कि मुझे ये महादेव के मंदिर जाना है, जो कि लाइक ऐसे केव टाइप में बना हुआ है। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, और फाइनली मेरा बुलावा आ गया और मैं मंदिर मतलब लाइक मैं पहुंच गई। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, मेरे माइंड में था कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। और मेरी बेस्टी भी वहीं रहती है, तो मतलब लाइक उसने इतना अच्छा करवाया ना यहाँ पे दर्शन एंड ऑल सारी चीज़ें। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरे दर्शन इतने ज़्यादा अच्छे होंगे। मैंने बहुत अच्छे से आरती करी, और लिटरली मैं महादेव को बहुत मानती हूँ। या अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मैंने 16 सोमवार के व्रत भी रखे हैं, मैंने सारी चीज़ें करी हैं। बट मैंने आज तक प्रॉपर, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ये जल चढ़ा रही थी, तो जल में दही, हनी, तिल, गंगा जल, बहुत सारी चीज़ें उसने मुझसे यहाँ पे करवाई थी, जो कि मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम करी थी। क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मुझे लाइक उससे मिलके ना इतनी ज़्यादा नॉलेज आई कि ऐसा करना चाहिए और उससे ये चीज़ें होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आके पीस मिला। और मंदिर इतना खूबसूरत था ना, बहुत सुंदर मंदिर था। मैं तो बोलूँगी गाइज़, अगर आप देहरादून आए हो और आपने यहाँ पे महादेव के दर्शन नहीं करे ना, तो आपका देहरादून आना सफल हो ही नहीं सकता। अगर देहरादून आए हो तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि ये बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। उसके बाद यहाँ पे पहले मैंने मतलब एक दूध, हनी और तिल सब कुछ मिक्स करके दही वगैरह चढ़ाया था। उसके बाद पंडित जी ने दोबारा हमें यहाँ पे गंगा जल चढ़वाया।
गंगा जल चढ़ाने के बाद फिर उन्होंने हमारी लाइक पूजा वगैरह दोबारा से उन्होंने पूजा करी, जो कि पूजा मैं सच बताऊँ ना अराउंड 1 घंटा या तो लाइक 40 मिनट्स तो चली है। बट मैं इतना बड़ा ब्लॉग नहीं डाल सकती थी क्योंकि कि मैं ब्लॉग को बाद में एडिट करती हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा क्या बोलती मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने कट करके ये इतना छोटा सा ब्लॉग के कहते हैं मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आप देहरादून जा रहे हो तो ज़रूर मंदिर में विज़िट करना और मेरी फ्रेंड की शॉप से ही प्रसाद लेना, क्योंकि उनका प्रसाद बहुत ज़्यादा फ्रेश है। मतलब माला इतनी फ्रेश मिलेगी, प्रसाद इतना फ्रेश मिलेगा, गंगा जल वगैरह वहाँ पे सब कुछ वो प्रसाद में लाइक देते हैं। और इसके बाद फिर हम लोगों ने महादेव पे पहले चंदन लगाया, फिर यहाँ पे हमने भभूति लगाई। तो मतलब लाइक सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। अगर आप वीडियो में देख रहे हो तो आप मतलब मेरे को तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, इतनी ज़्यादा खुशी मैं बता नहीं सकती थी। माला वाला सब चढ़ाया मैंने, और अब ये पीछे से मेरे पापा बोल रहे हैं और मेरा डॉगी भी अब थोड़ी देर में भौ भौ करना शुरू कर देगा। हाँ, सो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है जब मैं लाइक वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ और पीछे से कोई बोल दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है शिट पूरी मेहनत ख़राब हुई। तो अब मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा खुश थी। और पूजा होने के बाद मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी कि मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर है, और महादेव देखो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं महादेव कि मैं बता नहीं सकती। बट मंदिर में थोड़ी सी भीड़ थी, इसलिए थोड़ा सा ऐसा वीडियो ये रिकॉर्ड हुआ है, बिकॉज रिकॉर्ड माही कर रही थी और वो मुझे बता भी रही थी कि देख ऐसे चढ़ाना है ऐसे चढ़ाना है। मेरे को तो सच बताऊँ मैं महादेव को मानती बहुत हूँ, बट मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, तो उसने मुझे यहाँ पे बताया ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है तो मुझे पता चला ओके ऐसे ऐसे भी चीज़ें होती है यार। सच में मुझे ऐसा लगता है घर में बड़े का होना ना, हाँ जिसको नॉलेज हो तो होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है सिर्फ मैं और मेरे डैड रहते हैं, तो मुझे जितनी नॉलेज है जितना पता है मैं वो चीज़ें वैसे कर लेती हूँ। और उसके बाद लिटरली मैंने यहाँ पे ना ये डमरू भी बजाया है, कि पता नहीं डमरू क्यों बजवाया मुझे, ये मैंने उससे पूछा भी नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पे महादेव पे ये डमरू चढ़ा दिए थे। सो यहाँ पे हम लोगों की शायद पूजा ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे गणेश, हाँ फिर यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होनी थी। तो सबसे पहले पंडित जी ने ना मुझसे क्या कहते हैं लक्ष्मी माता जी को ये चुन्नी चढ़वाई। तो मतलब लाइक मैंने पहली बार ऐसे मंदिर में खुद से चुन्नी चढ़ाई है सो मैंने यहाँ पे माता को चुन्नी चढ़ाई। उसके बाद फिर माता को यहाँ पे सिंदूर लगाया, मतलब लाइक सबसे पहले मैंने उनके पैरों में सिंदूर चढ़ाया, फिर उनके माथे पे सिंदूर लगाया। तो ये सब तो मैं अपनी लाइफ में ही पहली बार करी थी। मतलब जैसे दिवाली की पूजा तो चलो हम घर पे करते हैं तो वो तो नॉर्मल है, बट यहाँ मतलब ऐसे मंदिर में फर्स्ट टाइम था। फिर मैंने यहाँ पे ऐसे मन्नत मांग के यहाँ पे ना लाइक माता रानी के पैरों में ये नारियल रखा। नारियल रखने के बाद फिर यहाँ पे पंडित जी ने शायद यहाँ पे पूजा करना स्टार्ट करी थी, क्योंकि मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी अलीशा, तो एक बार वो कर रही थी फिर एक बार मैं कर रही थी। तो यहाँ पे उसका टर्न था, फिर वो पूजा करने लग गई थी। फिर पूजा करने के बाद उन्होंने हमसे ये दीप जलवाया, फिर महादेव की पूजा करवाई बहुत अच्छे से। मतलब एक उन्होंने मंत्र जो भी उन्हें पढ़ने थे वो सब पढ़ा। महादेव की पूजा करवाने के बाद फिर उन्होंने ये दिया गणेश लक्ष्मी जी के पास हमें रखने के लिए बोला। ये साइड में आप त्रिशूल देख रहे हो, ये महादेव का त्रिशूल था और सामने गणेश लक्ष्मी जी थे, और इसके राइट हैंड साइड पे नंदी जी बन रखे थे। नंदी जी भी इतने सुंदर थे, मतलब बहुत सुंदर थे नंदी जी भी। अब मैं दिखाऊंगी। और साइड में यहाँ पे इस तरफ पंडित जी बैठे हुए थे, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी मंदिर था जहाँ पे महादेव की एक और वो थी रियल रुद्राक्ष लगा रखे हैं। महादेव को पूरे ना रियल रुद्राक्ष से कवर करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे हमारी अभी पूजा चली रही थी, मतलब लास्ट फ्लावर्स वगैरह हम यहाँ पे चढ़ा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने अपने विश वगैरह मांगी। उसके बाद विश मांगने के बाद अच्छे से माथा वाथा टेकने के बाद अब टाइम था कि चलो मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। सो ये पूरा ना मंदिर केव में बना हुआ है। तो जैसे कि आप पूरे वीडियो में देख रहे हो ना कि महादेव की जो मूर्ति है वो भी ना इसे केव के अंदर बन रखी है। सो ये देखो आप, मतलब लाइक ऐसा लगेगा कि हम एक गुफा के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे लाइक शिवलिंग है। सो उसके बाद हम यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे थे कि यहाँ पे ना नीचे मतलब लाइक ऊपर की तरफ महादेव है, नीचे की तरफ माता के मंदिर बन रखे हैं। तो नीचे उतरते के साथ ही सबसे पहले हमें सरस्वती माता की यहाँ पे
मूर्ति देखने के लिए मिली। उसके बाद फिर हम लोग लाइक और अंदर की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे भी ना नीचे पूरा ऐसे गुफा टाइप पूरा बना हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में माता थी, उसके बाद गणेश जी की वो बन रखी थी मूर्ति। फिर यहाँ पे ऐसे लाइन से ना मतलब लाइक सारे भगवान जी थे। और अभी मतलब ये तो मुझे इतना सुंदर लगा ना, ये माता की थी, पता नहीं शिवलिंग था। तो यहाँ पे पूरा मतलब ये तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मुझे कि जैसे वैष्णो देवी टाइप का कुछ वो बन रखा है, बट खैर वैष्णो देवी तो नहीं था ये। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और बट मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं अगेन बोलूँगी गाइस। और ये शिवलिंग देखो तो इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो ये पूरा मंदिर था, ये ऊपर वाला फ्लोर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना।